गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित कुमार। आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। देखते हैं सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस को अगर हम ध्यान रखें तो ही हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपनी तैयारी के लिए। तो सबसे पहले बात हम सिलेबस कहीं कर लेते हैं। तो सिलेबस हम शुरू करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि जिन नियमों को हम अगर फॉलो करते हैं, अगर हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, समझते हैं, मानते हैं, तो हम अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम जनरल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखें ताकि हमें एग्ज़ाम को तैयारी करने में कोई किसी तरह की कोई बात ना आए। तो एंटायर सिलेबस, जो भी एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके पूरे के पूरे एंटायर सिलेबस से होते हैं। कहने का मतलब ये कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सिलेबस के अंदर के ही होंगे। एक भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो सिलेबस के बाहर के होंगे। तो इसीलिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर हम तैयारी करते हैं तो हम अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसीलिए सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। कहा जा रहा है कि द एनुअल एग्जाम विल बी 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स वेटेज द सेल बी फॉर इंटरनल असाइनमेंट्स। जो आपके एनुअल एग्जाम होंगे वो 80 मार्क्स का होगा, और इस 80 मार्क्स और जो 20 मार्क्स होगा वो आपके इंटरनल असाइनमेंट के लिए होगा। यानी कि जो एनुअल एग्जाम होते हैं वो तो 100 मार्क्स का होता है, उसमें 80 मार्क्स जो होता है वो आपको एग्ज़ाम के थ्रू मिलता है, और जो 20 मार्क्स है वो आपको असाइनमेंट के थ्रू मिलता है। आपको असाइनमेंट बनाने को मिलता है और असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिया जाता है। अब बताया थर्ड हमारा रूल्स। यहाँ बताया जा रहा है कि आउट ऑफ 80 मार्क्स एनुअल एग्जाम 68 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर थ्योरी एंड 12 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 80 मार्क्स जो एनुअल एग्जाम होने वाला है उसमें से 68 मार्क्स जो होंगे वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के होंगे, यानी कि जिनको आपको लिखकर जवाब देना होगा। और जो 12 मार्क्स जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होगा, यानी कि प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन उसी तरह के होंगे जिनका मार्क्स 12 होगा। तो इस तरह से आपका थर्ड रूल हुआ। आइए आगे देखते हैं। अब बात आती है फॉर इंटरनल असाइनमेंट, जो है जो 20 मार्क्स का वेटेज रखता है उसमें क्या क्या होगा। तो इसका पहला रूल है कि देयर विल बी 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट बाय ए स्कूल, एवरेज ऑफ बेस्ट 2 टेस्ट टू बी टेकन दैट विल हैव ए वेटेज ऑफ 10 मार्क्स टू यार्ड द फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको आपके स्कूल के द्वारा 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से आपको कम से कम एवरेज 2 में, यानी कि एवरेज 2 टेस्ट टेकन विल बी वेटेज ऑफ 10 मार्क्स। आपके 10 कम से कम आपको 2 पीरियोडिक टेस्ट अच्छे से करना है, क्वालिफाई करना है, जिससे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ये तो बात हो गई 10 मार्क्स की। अब बात करते हैं इंटरनल जो असाइनमेंट के 20 मार्क्स थे उसमें से 10 मार्क्स तो आपका पीरियोडिक टेस्ट स्कूल द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, आपको उसमें अच्छे से क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो 10 मार्क्स बचते हैं उसके लिए क्या बताया जा रहा है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल लेबोरेटरी वर्क शुड बी डन थ्रू आउट द ईयर एंड द स्टूडेंट शुड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ सेम। प्रैक्टिकल असाइनमेंट शुड बी कंटिन्यू। There will be weightage of 5 marks to yard the final result. All practical listed in syllabus must be completed. यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपका 5 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी बेस्ड है, यानी कि प्रैक्टिकल में जो असाइनमेंट मिलते हैं अगर आप उनको अच्छे से बनाते हैं, प्रैक्टिकल अच्छे से करते हैं, तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल आपके इंटरनल असाइनमेंट के 15 मार्क्स हो गए। अब बात करते हैं 5 मार्क्स के बारे में। तो आइए देखते हैं उसमें क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है थर्ड हमारा है रूल्स है कि रेगुलरली क्लास वर्क एंड होम असाइनमेंट कंप्लीट अलोंग विथ नेस्टेड एंड अपकीप ऑफ नोटबुक विल कैरी ए वेटेज ऑफ 5 मार्क्स टू यार्ड द फाइनल रिजल्ट। अगर आप अच्छे से अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं, नीट और अपकीप ऑफ बुक रखते हैं, यानी कि अपनी कॉपी जो स्कूल से होती हैं, जो नोटबुक होता है, अगर उनको आप अच्छे से रखते हैं, अच्छे से हैंड राइटिंग करते हैं, तो आपको इसके लिए भी 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं। यानी कि इस तरह से हमारे टोटल असाइनमेंट के
20 मार्क्स हो गए। 10 मार्क्स फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाए, 10 मार्क्स होंगे जो पीरियोडिक टेबल का होगा, जिसमें से आपको 3 पीरियोडिक टेबल होगा, जिसमें से 2 पीरियोडिक टेस्ट अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद से लेबोरेटरी के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद से आपको अच्छे से असाइनमेंट और नोटबुक के लिए भी 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल आपको 20 मार्क्स होते हैं। उसके बाद से अब आता है, अब फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जो हमारा सिलेबस है उसमें अब सिलेबस में हम बात करेंगे यूनिट वेटेज के बारे में, यानी कि आपके जो साइंस की बुक है इसको कितने यूनिट में बांटा गया है। तो सबसे पहली बात, साइंस की जो यूनिट आपकी साइंस की जो बुक है उसको 5 यूनिट में बांट करके हमारी प्रिपरेशन करना है। पहला यूनिट है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो 23 मार्क्स का है। इसका जो पीरियड टाइमिंग दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से वो 50 पीरियड है, यानी कि इसमें आपको 50 पीरियड्स टाइम कंज्यूम करना है, यानी 50 पीरियड्स लगेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। फिर सेकेंड यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, ये जो है 20 मार्क्स का है और इसका पीरियड है 45। थर्ड है मोशन, फोर्स एंड वर्क, और इसके जो वैल्यू है वो वैल्यू मार्क्स है 27 का है और इसके लिए आपको पीरियड दिया गया है 60। उसके बाद से आता है फोर्थ आवर इन्वायरमेंट, इसकी जो वैल्यू है वो 6 मार्क्स की है और इसको प्रिपरेशन करने के लिए आपको दिया गया है 15 पीरियड्स। फिफ्थ जो यूनिट है वो आपको फूड एंड फूड प्रोडक्शन है, जिसका मार्क्स वैल्यू है 4 और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 10 पीरियड दिया गया है। तो इस तरह से टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 80 होता है और पीरियड जो होते हैं 180 पीरियड्स हो जाते हैं। अब इंटरनल असाइनमेंट की बात करें तो वो 20 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको 50 पीरियड दिए गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो मार्क्स होते हैं वो 100 हो गए और पीरियड की बात करें तो वो 230 पीरियड्स हो गए, यानी कि 230 पीरियड आपको दिए जाएंगे पूरे के पूरे सिलेबस, साइंस सिलेबस कंप्लीट करने में। अब बात करते हैं आगे की नेक्स्ट की। तो फर्स्ट जो यूनिट है आपका मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। इट्स नेचर, इसमें हम बात करेंगे कि जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, उसके नेचर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले हम ये यूनिट की बात करें तो ये यूनिट में जो टोटल मार्क्स है वो 23 मार्क्स का है और इसके लिए 50 पीरियड्स बनाया गया है। इसमें इस यूनिट में हम जो चैप्टर्स कवर करेंगे उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो चैप्टर्स है मैटर अराउंड अस, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर को कंप्लीट आपको 12 पीरियड्स में कर लेने हैं, जिसकी मार्क्स वैल्यू 6 है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो इज मैटर अराउंड अस इज प्योर है, जो 12 पीरियड दिया गया है, इसको कंप्लीट करने के लिए आप इसका जो मार्क्स वैल्यू है वो 6 है। फिर थर्ड की बात करें तो एटम एंड मॉलिक्यूल, जो 12 पीरियड्स दिए गए हैं और इसका मार्क्स वैल्यू 6 है। उसके बाद करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, ये इसका पीरियड जो हुआ है 12 और मार्क्स वैल्यू है 5। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट यूनिट, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो दुनिया हमारे सजीव है, जिसे हम लिविंग, द वर्ल्ड विच लिविंग, उनको पढ़ेंगे, यानी जितने भी इस दुनिया धरती पे जो भी लिविंग थिंग्स है उनको पढ़ने के लिए टोटल जो इस यूनिट का मार्क्स है वो 20 है और पीरियड जो है वो 45 पीरियड का है। इसमें जो चैप्टर्स कवर किए जाएंगे और इनका मार्क्स कितना होगा, कितने पीरियड लगेंगे, इनको देखा जाए तो फिफ्थ जो चैप्टर्स है वो है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी जो मार्क्स वैल्यू है वो 5 है और इसके लिए जो पीरियड बनाया गया वो 11 पीरियड में आपका ये टॉप चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से 6 चैप्टर्स है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, इसकी मार्क्स वैल्यू 5 है और इसको भी कंप्लीट करने के लिए आपको 11 पीरियड दिया गया है। उसके बाद से 7th हमारा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको कंप्लीट करने के लिए 5 मार्क्स दिए गए हैं और पीरियड है आपका 11। उसके बाद आता है हमारा 8 चैप्टर्स हेल्थ एंड डिजीज, इसके मार्क्स वैल्यू भी 5 ही है और इसके पीरियड्स भी 11th है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हम देखेंगे कि मूविंग थिंग्स, पीपुल एंड आइडियाज, ये हमारा यूनिट थीम है और आइए देखते हैं कि इस यूनिट में आपको कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए जाते हैं। तो यूनिट 3 है हमारा, यूनिट 3 है मोशन, फोर्स एंड वर्क,
इसके अंदर ये इसकी जो टोटल मार्क्स वैल्यू है वो 27 है और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 60 पीरियड दिया गया है। इसमें बात करें चैप्टर कवर की, कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे और कितने मार्क्स और कितने पीरियड्स के होंगे, तो इसमें 9 चैप्टर्स हमारा है मोशन, जिससे आपकी 6 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मार्क्स की वैल्यू है और इसको कंप्लीट करने के लिए 12 पीरियड दिया गया है। 10th है हमारा फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, इसकी मार्क्स वैल्यू 6 है और इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 12 पीरियड्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद आता है 11th चैप्टर्स हमारा ग्रेविटेशनल, इसकी जो मार्क्स वैल्यू है वो 5 है और इसके पीरियड्स जो हैं वो 12 हैं। उसके बाद आता है 12 चैप्टर्स वर्क एनर्जी एंड पावर, इसकी मार्क्स वैल्यू है 5 और पीरियड्स है 12। उसके बाद 13 चैप्टर्स आता है साउंड, जिसकी मार्क्स वैल्यू 5 है और 12 पीरियड का ये भी चैप्टर्स है। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 में आपको जो यूनिट थीम है वो है नेचुरल रिसोर्स बैलेंस इन नेचर। जो भी नेचुरल रिसोर्स होता है उनको कैसे बैलेंस करेंगे, उनका कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में इस टॉपिक इस यूनिट के अंदर बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक का वेटेज जो है वो 6 मार्क्स का है और जो टोटल पीरियड्स है 15 है, यानी कि आपको 6 मार्क्स की वैल्यू वाले कम से कम आपको 15 पीरियड्स में इस चैप्टर को, इस यूनिट को कंप्लीट कर लेना है। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन सा चैप्टर कवर करने को मिलता है तो और उसके कितने पीरियड्स और मार्क्स होते हैं। तो इसमें 14 जो चैप्टर्स है फिजिकल रिसोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो 3 मार्क्स की है और इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 10 पीरियड्स दिए गए हैं। और 15 जो है बायो जियो केमिकल साइकिल इन नेचर, इसकी जो मार्क्स वैल्यू है वो 3 है और पीरियड जो है वो 5 है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में। तो यूनिट 5 है वो है हमारा फूड, यानी कि हम अपने फूड्स जो लेते हैं वो उसके बारे में हमें इस यूनिट के अंदर स्टडी करने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसकी मार्क्स वैल्यू क्या है और इसके लिए कितना पीरियड दिया गया है। तो इसकी टोटल मार्क्स वैल्यू है वो 4 है और इसके पीरियड कंप्लीट करने के लिए 10 पीरियड दिए गए हैं। अब बात आती है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और कितने मार्क्स के होंगे और कितने उसके पीरियड होंगे। तो सबसे पहले आया हमारा फूड प्रोडक्शन, जो चैप्टर्स है ये 5th मार्क्स का होगा और इसको कंप्लीट करने के लिए 11 पीरियड्स होंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि पीरियड्स शायद बहुत ज़्यादा बताया गया, पर ये ऐसा नहीं कि पीरियड बहुत ज़्यादा है। इसको पहली बात तो हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और हम इतने चैप्टर्स को इतने ही पीरियड में कंप्लीट करने के लिए एक बाउंड्री बना दी गई है और इसके अंदर बहुत सारे आपको इंटरनल असाइनमेंट्स जो क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हो गए, इंटरनल बुक क्वेश्चंस हो गए, एक्सटर्नल बुक क्वेश्चंस हो गए, ये सभी क्वेश्चंस को